हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपके साथ एक और वन ऑन वन जो हमारा लाइव फीडबैक मेरा सेशन होता है, जो मैं आरबीआई डिस्क्रिप्टिव के स्टूडेंट्स के लिए अपना डिस्क्रिप्टिव वाला प्रोग्राम रन करता हूं। उस प्रोग्राम में जो मैं वन ऑन वन फीडबैक देता हूं, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स मेरे सामने आती हैं, जो मिस्टेक मुझे लगता है कि ये मिस्टेक ऐसी है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, तो मैं उस मिस्टेक को लाके यूट्यूब में अपने सारे सब्सक्राइबर्स के सामने कंप्लीटली फ्री रखता हूं कि आप वो इवैल्यूएशन को देखो, किसी ने कैसे लिखा है, उसमें मैंने क्या फीडबैक दिया, क्वेश्चन क्या था, किसी ने कैसे आंसर किया और उसमें क्या गलतियां निकल कर आई, वो मैं वहां पर आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो इस वाले पर्टिकुलर सेशन में भी मैं आपको एक पूरा फीडबैक दिखाऊंगा और उसमें देखिए स्टूडेंट से कितने बड़ा मिस्टेक हुआ है। स्टूडेंट ने अच्छा लिखा है लेकिन उसके बावजूद भी उससे एक ऐसी गलती हुई जिसके बाद उसको उस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं मिल सकते हैं। तो आई होप आपको ये फीडबैक सेशन बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं या मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो अब मैं आपके साथ फीडबैक शेयर करता हूं और कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपसे भी ऐसी मिस्टेक्स हो रही हैं अगर आप इवैल्यूएट करा रहे हो तो। और मैं ये जरूर कहूंगा कि डिस्क्रिप्टिव सेक्शन को आप लाइटली मत ले, इसको जरूर ध्यान से प्रैक्टिस करके जाएं सो दैट कि आप अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए। थैंक यू। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है दैट वाज ऑन व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो देखते हैं आपने क्या लिखा है। मोटिवेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर विच इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड लेयर्ड कंसेप्ट फॉर मैनेजर्स टू अंडरस्टैंड। इतना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों बना रहे हैं हम? एक सिंपल सा सेंटेंस क्यों नहीं बना सकते कि मोटिवेशन एक बहुत ही रिसर्च्ड टॉपिक है बेसिकली, और बहुत सारे लोगों ने इसको स्टडी किया है, बहुत सारी थ्योरीज इसके ऊपर दी गई हैं। मेनी थ्योरीज हैव बीन पोस्टुलेटेड अंडर मोटिवेशन which studied it from different approaches, which studied it from different perspective आएगा। need based content based theories were given. Okay, the need based theories focuses on intrinsic and extrinsic need of employees and drive their motivation, while content based theories study the process that goes into motivation. Okay, is one of the content based theories which basic essence। तो जब आप ये बता रहे थे तो आपको ये बताना चाहिए था कि नीड बेस्ड थ्योरी में क्या इश्यूज थे, क्या प्रॉब्लम क्या थी वहाँ पे, तभी तो कंटेंट बेस्ड थ्योरीज इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए। या क्यों पॉपुलर हुए? क्योंकि आपका जो आंसर है वो कंटेंट बेस्ड थ्योरी के ऊपर है, राइट। इंडिविजुअल मोटिवेशन टू पुट फोर्थ द, ठीक है, एफर्ट विल लीड टू एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस विच विल लीड टू द डिजायर्ड रिवॉर्ड एंड दैट विल बी लाइन इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द एम्प्लॉइज। ठीक है, आगे देखते हैं हमने क्या लिखा है। द थ्योरी हैज बीन बेस्ड ऑन 3 फैक्टर्स विच कैन बी गिवन 3 steps also, like first is expectancy. Here the employees question his ability to do a particular task such that his efforts will lead to desired performance. It is based on the factors such as self-efficacy, goal, ठीक है, no employees will not lose, will have proper training and the competent। ठीक है, पॉइंट अच्छा से एक्सप्लेन किया आपने। आगे बढ़ते हैं। Instrumentality, the degree to which the person believes that subsequent outcome is the form of reward is called instrument. Now the employee trusts their manager that they will rewarded for their performance and if the motivation, and as if the employees know that with the control। ठीक है, ये भी पॉइंट अच्छा लिखा है। Moving on to the third one and that is called valence. It is the value attached to the rewards, okay, whether the reward has been given to the employee aligned with his needs or not। ये भी पॉइंट अच्छा लिखा है। दस रिवॉर्ड्स मस्ट बी डिजाइंड इन अ मैनर दैट दे शुड बी इन सिंक विद द नीड ऑफ द एम्प्लॉइज। ठीक है, पॉइंट्स तो आपने अच्छे एक्सप्लेन किए, बट द क्वेश्चन क्या कहता था, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ द डिफरेंट स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू मोटिवेट एम्प्लॉइज इन। अच्छा, तो स्टेप्स क्या लिए जाएंगे वो कहाँ एक्सप्लेन किया आपने। Therefore it can be seen that manager should be rewarded closely to the performance। तो यहाँ आपने जाकर कंक्लूजन में आप क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो। आप खुद सोचो, आपको तो सीधा बताना चाहिए था कि ये तीनों चीज़ें इन्होंने दी और वो क्या क्या चीज़ें होती थी और फिर इसके बेस पर अब क्या चीज़ें करनी चाहिए टू मोटिवेट एम्प्लॉइज। वो 4-5 पॉइंट आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने थे, जो कि पूरा इस आंसर में मिसिंग हो गया। क्वेश्चन कुछ पूछा है, आपने पूरी की पूरी थ्योरी एक्सप्लेन कर दी कि थ्योरी के कंपोनेंट। मैंने आपसे पूछा कि कंपोनेंट्स क्या थे इसके, मैंने आपसे पूछा ही नहीं है वो क्वेश्चन में कि किसके कंपोनेंट्स क्या हैं। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसके थ्रू आप इसको यूज करके इसकी एप्लीकेशन पूछिए आपसे थ्योरी की। आपने थ्योरी सारी समझा दी है, तो ये आंसर रॉन्ग हो गया। इट वुड नॉट फेच यू मोर देन 2 to 3 मार्क्स आउट ऑफ 10। क्वेश्चन को ध्यान से समझा करें, अदरवाइज हमेशा की तरह वो सेम गलती हो जाएगी। किसी भी हम बहुत अच्छा लिख रहे हैं, किसी भी हम बहुत नीचे लिख रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझ कर रिप्लाई किया करें। थैंक यू।